नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, बुजुर्ग अक्सर कहते हुए आपने सुना होगा कि इस जालिम दुनिया में हम बहुत अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि आपके अच्छे होने का फ़ायदा उठाने वाले बहुत हैं। अगर इस लाइन को मैं देखूं तो मुझे कभी कभी राहुल गांधी पे लाइन फिट होती नज़र आती है, और इसलिए मुझे राहुल गांधी पर कभी कभी तरस भी आता है। तरस मुझे इसलिए आता है कि उस शख्स ने जो कुछ सहा है, उसके बावजूद जिस तरह से वो शख्स टिका हुआ है, खड़ा होता है, गिरता है, खड़ा होता है, लेकिन कभी स्वभाव में बदलाव नहीं देखा। ऊपर से कभी भी कुछ भी बुरा होता है तो इस देश में किसी को भी कुछ सरकार के खिलाफ कहना हो या फ्रस्ट्रेशन निकालनी हो तो राहुल गांधी को एक पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल करते हैं। अभी आपने उदाहरण बिहार के चुनाव की हार देखी है। कांग्रेसियों में, दूसरे में, मीडिया में, हर जगह पर पंचिंग बैग किसको बनाया गया? राहुल गांधी। चलिए, वहाँ तक ठीक था। अब राहुल गांधी का जो अच्छाई है उसका इस्तेमाल, या उसको यूँ कहें कि उसका मिसयूज़ दूसरे तरीके से होने लगा है। लोग अपना काम निकलवाने के लिए राहुल गांधी की अच्छाई का फ़ायदा उठाने लगे हैं। अब उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ। आज देखिए, एक वीडियो कांग्रेस ने जारी किया है। इस वीडियो में दिल्ली की कुछ महिलाएं, कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट और कुछ माताएं राहुल गांधी से मुलाकात करती है उनके घर में। और इशू क्या है कि जो दिल्ली में पोल्यूशन है उसको लेकर बच्चों पे कितना इफ़ेक्ट पड़ रहा है, और राहुल गांधी उनसे डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन इसी वीडियो में आखिर जैसे में जो एक बात मैंने सुनी, मुझे समझ में आ गया कि इन महिलाओं की बैठक के पीछे की कहानी क्या थी। दरअसल ये जो चाहती थी, इन्होंने राहुल गांधी से वो निकलवा ही दिया। अभी कुछ दिन पहले इनमें से कुछ महिलाएं जो है वो इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रही थी प्रदूषण के खिलाफ। कोई सुनवाई नहीं हुई। अब इन्हें लगा कि हमारी आवाज़ को अगर कोई बड़ा चेहरा मिल जाए और जो सदन तक आवाज़ पहुंचा दे तो क्या बात है, हम लोग जो है, हमारी आवाज़ ऊपर तक जाएगी। और राहुल गांधी ने भी हामी भर दी, कह दिया जो ये चाहती थी। I will also request you that in the next couple of days, if we can, introduce some questions and Yeah, we could that we can consider asking the MPs to, There please. can be a debate on air pollution MLS in too. the parliament too. because we never see it happening. Yeah, no, it will be the first time. It's never happened. So that is Okay, so itself a then, big thing. where would a fair goal be that let us try and organize a debate on air pollution in Parliament? Would that be a fair Yes, goal? absolutely, absolutely. अब मैं क्यों कह रहा हूँ, आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई इसमें बुरा क्या है, आप गलत दिशा में क्यों लेके जा रहे हैं इसको। सुनिए मैं क्यों कहता हूँ। दो वजह हैं। पहली वजह यह है कि जिस शख्स से राहुल गांधी मुकाबला कर रहे हैं, जिससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो हर मौके को भुनाना अच्छी तरह से जानता है। राहुल गांधी इन महिलाओं से मुलाकात कर रहे थे पोल्यूशन को लेकर, तो उस वक्त प्रधानमंत्री मुलाकात कर रहे थे। वो जो हमारी लड़कियां हैं जो देख नहीं पाती है, उन्होंने जो क्रिकेट में विश्व कप जीता है उस टीम से, वही टीम जो कुछ दिन पहले राहुल गांधी से भी मिली थी। लेकिन राहुल गांधी ने वो चीज़ें उस तरह से उस मुलाकात का इस्तेमाल नहीं किया जिस तरह से प्रधानमंत्री ने किया। और प्रधानमंत्री कैसे लोगों की जो भावनाएं हैं या जो लोगों के जो जज्बात है उनको कैच करना जानते हैं, इसकी झलक आपको इस बैठक में मिली। जैसे हम चुनाव लड़ते हैं ना, तो सामने वाले की जमानत जब जब्त हो जाती है, डिपॉजिट जब्त हो जाती है, तो लोग कहते हैं कैसे इंसान हो तुम, तो उसकी जमानत भी खा गए। आप लोगों ने इस बार खेल में किसी को 10 ओवर में वापस पेविलियन भेज दिया, तो ये इतनी क्रूरता क्यों करते हो आप लोग? अब आप खुद डिसाइड कीजिए। एक तरफ राहुल गांधी उन महिलाओं से मिल रहे हैं जो दिल्ली के पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, दिल्ली के पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, जो दिल्ली की समस्या है मेनली। पूरे भारत में इस इशू को लेकर कोई बहुत बड़ा जज्बा या बहुत बड़ा कुछ हवा नहीं मचा हुआ है।
दूसरी तरफ प्रधानमंत्री उस टीम से मुलाकात कर रहे हैं, उस खेल की टीम से मुलाकात कर रहे हैं जो खेल इस देश के घर घर तक है, और उस खेल के साथ अपनी राजनीति को जोड़कर किस तरह से परोस रहे हैं प्रधानमंत्री, आपने सुना। अब इस चक्कर में कौन ज़्यादा सुना जाएगा, देखा जाएगा, किसकी बात पे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा? जाहिर सी बात है मोदी जी की बात पे, क्योंकि वो पब्लिक की पल्स के हिसाब से बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये एक स्टाइल है, एक आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको मोदी को हराना है तो ये जो छोटे छोटे हैं तो गिमिक्स, इसमें कोई शक नहीं है, सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है इस चीज़ का, गिमिक्स हैं। लेकिन क्या करें राहुल जी, ज़माना सोशल मीडिया का है, ज़माना इन्फ्लुएंसर का है, ज़माना आपकी जेनजी का है, यहाँ पर गिमिक्स बहुत काम करते हैं। राहुल गांधी को ये गिमिक वाली चीज़ों में मोदी जी को अगर हराना है तो खुद भी करनी पड़ेगी। दूसरी बात, राहुल गांधी आपकी इस मुलाकात, राहुल गांधी की इस मुलाकात का मैं जिक्र क्यों कर रहा हूँ? मैं आपको लिख के दे सकता हूँ जितनी महिलाएं ये बैठी हैं, हालांकि मुझे इतने कटु शब्द नहीं बोलने चाहिए, इतनी सच्चाई नहीं बोलनी चाहिए, कड़वी सच्चाई है, लेकिन ये सच्चाई है। जितनी महिलाएं बैठी थी ये सब की सब दिल्ली के लुटियंस बंगलों में रहने वाली महिलाएं हैं ज़्यादातर, जो एसी रूम में बैठकर, एयर प्योरीफायर के आगे बैठकर ताश के पत्तों पर या चाय की चुस्कियों के साथ दिल्ली के प्रदूषण पर डिस्कशन करती होंगी। इसीलिए मुलाकात घर में की। और राहुल गांधी जी, ये भी मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, जब बात वोट देने की आएगी तो ये लुटियंस बंगलों में रहने वाली ये सारी महिलाएं आपको नहीं चुनेंगी। वोट के वक्त फिर बीजेपी को ही वोट देंगी, क्योंकि आपसे जो इनको चाहिए था वो आपसे निकलवा लिया। इन एसी रूम वालों से याद आया कि ये देश दरअसल मिडिल क्लास वालों का लोग है, चलाते हम मिडिल क्लास वाले इस देश को चलाते हैं। इस देश की आर्थिक स्थिति हम मिडिल क्लास वालों पर निर्भर करती है, लेकिन हम मिडिल क्लास वाले भी अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है। और इसीलिए बहुत से लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि सर ये बताएं कि हम अपनी इनकम कैसे बढ़ाएं। तो इसलिए आप लोगों को मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ एक शानदार ऐप से, जिसका नाम है मार्केट वुल्फ। ये सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। चलो देखते हैं कि इसे यूज़ कैसे करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर अपना पिन डालकर लॉगिन कर लिया और बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। ये आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स दिखाता है जो बाजार में चल रहे हैं, और आप एक ही क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। आप यहाँ बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां दूसरे ऐप्स पर आपको इसका 3 गुना ज़्यादा पैसा चाहिए होता है इन्वेस्ट करने के लिए। इसमें इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर भी है जो आपको नुकसान से बचाता है। जैसे ही ट्रेड एक लॉस के लेवल तक पहुंच जाता है, ये अपने आप स्टॉप बटन लगा देता है ताकि आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। और इनका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में सबसे कम में से एक माना जाता है। देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा है। मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और बस 1306 रुपये का प्रॉफिट बुक हो गया, वो भी इतने कम समय में। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपये की लाइफ टाइम फीस में इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप यहाँ दूसरी कमोडिटीज़ भी, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, वो भी सुबह 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए, लोगों ने 14 तारीख को एक दिन में 12,240, जून में 70,468 और जुलाई में 59,696 और अब अक्टूबर में 58,207 का प्रॉफिट बुक किया है। और इस प्रॉफिट पे मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन भी नहीं लगता। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन प्लस डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, लिंक मेन डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में भी पिन किया है। तो जाइए और मार्केट वुल्फ ऐप को अभी चेक कीजिए। ये दरअसल लुटियंस जोन्स, जिसको कहते हैं लुटियन जोन्स, बड़े बड़े बंगलों वाले या अमीर, या जो आप एक एलीट क्लास कह सकते हैं, अमीर जो कहते हैं, ये वैसे भी बीजेपी के वोट है। कांग्रेस को ये वोट नहीं मिलता। और ये महिलाएं जिनको रिप्रेजेंट कर रही हैं, सब जानते हैं ये मास कनेक्ट के साथ नहीं जुड़ेगा। राहुल गांधी इनकी आवाज़ सदन तक पहुंचा भी देंगे। पहली बात तो दिल्ली के प्रदूषण का मुद्दा पूरे देश को कनेक्ट नहीं करेगा। दूसरी बात, ये मुलाकात का वीडियो राहुल गांधी ने शेयर भी नहीं किया था कि इनमें से जो कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके उस दिन के वीडियो को बीजेपी आईटी सेल ने, वो जो एक नक्सली के
लेके जो नारे लगे थे उसके साथ जोड़ दिया। तीसरी बात, राहुल गांधी की टीम जो है उसे भी या तो अपने आइडियाज़ बदलने की ज़रूरत है या राहुल गांधी को टीम बदलने की ज़रूरत है। ये रिपीटेटिव हो गया है भारत जोड़ो यात्रा के बाद से कि वीडियोस राहुल गांधी के बनाए जाते हैं, वीडियोस रिलीज़ किए जाते हैं। इस वीडियो से राहुल गांधी को सोशल मीडिया पे ट्रैक्शन मिलता है, नो डाउट, सोशल मीडिया पे लोग देखते हैं, लेकिन वीडियोस के ज़रिए चुनाव नहीं जीते जा सकते। इसके लिए राहुल गांधी को मैदान में उतरना ज़रूरी है। ये जो मुलाकात राहुल गांधी के ड्राइंग रूम में हुई है और जिस सेंसिटिव मुद्दे पर हुई है, मैं ये नहीं कहता कि मुद्दा बड़ा नहीं, मुद्दा बहुत बड़ा है। आज दिल्ली इसकी चपेट में, एनसीआर इसकी चपेट में, कल को देश के दूसरे भाग भी आएंगे। ये बढ़ेगी समस्या, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर यही मुद्दा राहुल गांधी वहीं इंडिया गेट पे, जहाँ ये लेडीज़ कह रही हैं, जहाँ ये महिलाएं कह रही हैं कि हम प्रदर्शन करेंगे, लोगों को इकट्ठा करते, वहाँ राहुल गांधी गए होते, वहाँ इनसे ये बात हो रही होती, मुंह पे मास्क लगा होता, चारों तरफ धुंध दिख रही होती, प्रदूषण दिख रहा होता, तो उसका इम्पैक्ट ही कुछ और था, उसका कुछ और ही जो है वो एक मतलब निकलता। तब मुद्दा भी बड़ा होता, तब यूं भी लगता कि ये जो कहने वाली महिलाएं हैं, जो बच्चों की फिक्र कर रही हैं, दरअसल सही में ये खुद भी उस प्रदूषण में निकलती है। अभी तो आधे से ज़्यादा लोग यही सोचेंगे कि खुद तो जिस घर में रहती हैं वहाँ हर कमरे में 2-2 एयर प्योरीफायर लगा रखे होंगे और बात कर रही हैं प्रदूषण की, और राहुल गांधी से चाहती हैं कि सदन में इस पर बहस करवाए। ये एक्चुअल में राहुल गांधी का इस्तेमाल इस तरह से होने लगा है। जिस किसी को लाइमलाइट में आना है वो आजकल किसी न किसी तरीके से एक बार राहुल गांधी के साथ फ़ोटो या वीडियोज़ या राहुल गांधी से मुलाकात करने की कोशिश करता है, जिसे लगता है कि मुझे एक बार यहाँ, ये सिर्फ वही नहीं जो सरकार से सवाल पूछते हैं, बल्कि जिन्हें सरकार की नज़रों में भी आना है ना, वो भी राहुल गांधी का इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल गांधी को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक बार राहुल गांधी की उसके साथ मुलाकात की फ़ोटो आ जाएगी तो फिर सत्ताधारी पार्टी की नज़र में हम आ जाएंगे, वहाँ से कोई ना कोई हमें अप्रोच करेगा। देख लीजिएगा, ये जो महिलाएं बैठी हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इसमें से एक आध आपको बीजेपी के साथ नज़र आएंगी कहीं ना कहीं। देख लीजिएगा, ये कहानी, ये सच्चाई है, कड़वी है, लेकिन ये सच्चाई है कि राहुल गांधी का इस्तेमाल हो रहा है। और जब किसी इशू पे कुछ बोलना हो, मीडिया माइक आपके सामने लगा देगा, तो इनमें से ये कुछ महिलाएं उसी राहुल गांधी की बुराई भी करेंगी कि राहुल गांधी से कांग्रेस संभल नहीं रही है, राहुल गांधी से हो रहा है, राहुल गांधी से वो हो रहा है। और ये बीमारी सिर्फ इन लोगों को नहीं है, सिर्फ ऐसे लोगों को ही नहीं है, ये बीमारी कांग्रेस के अंदर भी अब घुन की तरह घुस गई है। जैसे ही पार्टी में उन्हें लगता है कि उनको कुछ जो है तवज्जो नहीं मिल रही, वो कहीं पार्टी के उससे बाहर निकल रहे हैं, तो क्या करते हैं, तुरंत राहुल गांधी को पंचिंग बैग बनाकर सवाल खड़े करने लग जाते हैं। आजकल ये राशिद अल्वी जी हैं, पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ, बिहार चुनाव के बाद से लेके ये कुछ ज़्यादा मुखर हो रखे हैं। कई बार सही भी बोलते हैं, ऐसा नहीं कि हर बार गलत बोलते हैं, लेकिन अब की बार इन्होंने एक नई चीज़ कही है। कहा है कि प्रियंका गांधी को पार्टी की बागडोर संभालनी चाहिए क्योंकि उसमें इंदिरा गांधी की छवि दिखती है। कांग्रेस का हाल दयनीय हो गया, इसके लिए सीधे तौर पर कांग्रेस लीडरशिप जिम्मेदार है। बीजेपी ज़मीन पर काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस की मेहनत कहीं दिखाई नहीं देती। राहुल गांधी से मुलाकात करना मुश्किल है कांग्रेस नेताओं के लिए भी। एक बहस जो दब जाती है, बीच बीच में उठा देते हैं उसको कि कौन कांग्रेस को लीड करे, राहुल या प्रियंका, वो अब पिछले काफ़ी वक्त से वो दबी हुई थी। ये राशिद अल्वी फिर उस दबी हुई आग को चिंगारी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर एक बहस छेड़ना चाहते हैं ताकि यही मीडिया के माइक फिर इनके सामने आए और फिर ये नज़रों में रहें। और इस तरह के कांग्रेस में दर्जनों नेता हैं जिनके लिए यही इम्पोर्टेंट है कि वो कैसे मीडिया की सुर्खियों में रहें। लेकिन किसके कंधे पर ऊपर चढ़ना चाहते हैं? राहुल गांधी के कंधे पर। बीजेपी में जो भी कांग्रेस का नेता जाता है, जो भी गया है, उसका एक ही टास्क है, उसको मालूम है अगर हाईकमान की नज़रों में बीजेपी में आना है, चमकना है, कुछ पाना है,
तो सबसे आसान तरीका क्या है, राहुल गांधी के बारे में उल्टा सीधा बोलो। आजकल आप देखिए, एक वो राधिका खेड़ा हैं, एक वो शेरगिल हैं, और एक वो जो 2-3 प्रवक्ता कांग्रेस से गए थे, वो सुबह से शाम तक एक ही काम है उनका, राहुल गांधी और गांधी परिवार को गाली देना, और उसी आधार पर बीजेपी उन्हें हर चैनल में बिठा देती है। वो उनके जो है वो क्या कहते हैं, ऑक्सीजन है, उनके राजनीतिक जीवन का ऑक्सीजन है। किसके कंधे पर? राहुल गांधी के कंधे पर। प्रधानमंत्री बिहार जीतते हैं, बिहार जीतने के बाद भाषण देते हैं और कहते हैं कांग्रेस टूटेगी, कांग्रेस टूटेगी, ये कहते हैं आने वाले वक्त में। लेकिन जो कांग्रेस टूट रही है उसकी फिक्र क्यों इतनी? उसके बावजूद अपने भाषण में 23 बार कांग्रेस का नाम लेते हैं, 80% भाषण कांग्रेस का जिक्र करते हैं, राहुल गांधी का जिक्र करते हैं बिना नाम लिए। फिर साथ में ये भी कहते हैं कि कांग्रेस टूट जाएगी, कांग्रेस खत्म हो जाएगी। अरे जो पार्टी खत्म हो रही है फिर उसका जिक्र आप क्यों कर रहे हैं? अपने भाषण का 80% उसी पे क्यों रहता है आपका, वो भी बिहार जीतने के बाद? यहाँ भी कौन, किसके कंधे पर आगे बढ़ने की कोशिश? राहुल गांधी। बीजेपी आईटी सेल किसके कंधे पर जिंदा है? राहुल गांधी। कांग्रेस के अंदर जो स्लीपर सेल है वो किसके नाम पर जिंदा है? राहुल गांधी। हम जैसे यूट्यूबर जो सरकार से सवाल पूछते हैं, फ्रैंकली बोल रहा हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं इसमें बोलने में, कि हम लोग जो सत्ता के साथ नहीं चले, जो उनके लाइन में नहीं चले, हम किसकी राजनीति पे जिंदा हैं? राहुल गांधी। अगर राहुल गांधी सच बताऊं कह दे, आज कह दे कि मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूं, या राजनीति के कुछ दिनों के लिए दूर हो रहा हूं, या बैकफुट में चले जाएं कहीं, तो सच कह रहा हूं, हम जैसे यूट्यूबर्स, ये जो गोदी मीडिया है, ये जो उछल के बीजेपी की गोद में बैठे नेता हैं, और जो कांग्रेस के अंदर जो स्लीपर हैं, हम सब की दुकानदारी बंद हो जाएगी, सब की दुकानदारी बंद हो जाएगी। ऑन एन एवरेज आप देखिएगा, पूरे दिन में राजनीतिक डिस्कशन हो, वीडियोस हो, जो भी हो, राजनीति से जुड़ी कोई बात हो, अगर दिन में 100 बातें होती हैं, एवरेज बता रहा हूं आपको उदाहरण के तौर पे, दिन में अगर 100 बातें होती है तो 100 में से 80 बातें राहुल गांधी को सेंटर में रखकर होती है और 20 बातें सरकार के आसपास होती है। ये है हालत। इस एक आदमी के कंधे पर ही चढ़कर सब आसमान छूना चाहते हैं, इस आदमी के कंधे पर चढ़कर ही सब सक्सेस पाना चाहते हैं। लेकिन जब इस बंदे के साथ देने का ज़रूरत आती है, जब इस बंदे के साथ खड़े होने का वक्त आता है, तब फिर अक्सर ये शख्स अकेला नज़र आता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी कभी मुझे इस शख्स पर तरस आता है, लेकिन जैसे ही मुझे तरस आने लगता है, इस आदमी की ज़िद, इस आदमी का करेज, इस आदमी का पागलपन या इस आदमी का जुझारूपन देखकर फिर लगता है कि नहीं, तरस खाने के लिए ये आदमी नहीं है, इससे कुछ सीखने के लिए कि ज़िंदगी में वक्त कैसा भी आए, कितना ही बुरा क्यों ना आए, लेकिन आपके यहाँ पर अगर इसमें ज़िद है ना, तो आपको कोई गिरा नहीं सकता। तो जाते जाते फिर एक बार आपको याद दिला दूं कि मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में अभी से बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और 2 मिलियन प्लस ऑलरेडी डाउनलोड हो चुके हैं। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मेन डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिया है, बस क्लिक कीजिए और शुरू हो जाइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपके लाइक करने से हमारी बहुत मदद मिलती है, वीडियो को रीच बढ़ती है। कमेंट बॉक्स में आपकी राय से हमारा ज्ञानवर्धन होता है और चैनल सब्सक्राइब करने से आप हमारी मदद करते हैं। इन तीनों चीज़ों को हमारे लिए एक एक सेकंड का समय देकर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।